नमस्ते। इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि खुश रहने के लिए आप अपना माइंडसेट कैसा रखें। पहले वीडियो में हमने जाना कि माइंडसेट क्या होता है। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट की पहचान करें, कैसे जानें कि आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट में बहुत सारे कोर बिलीफ्स होते हैं। कोर बिलीफ्स ऑटोमेटिक थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप अपने बारे में जो सोचते हैं, आप अपने बारे में जो अपना मूल्यांकन करते हैं, उससे रिलेटेड कई बार कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स आपके मन में चलते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं नेचर में। तो यदि आपको जानना हो कि आपका माइंडसेट कैसा है या आपका सोचने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। एक कागज़ लें, एक कलम लें और 5 ऐसी बातें लिखें अपने बारे में जो अच्छी हों, और 5 ऐसी बातें लिखें जिसमें आपको किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ रही हो या आपको लगता है कि ये एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 जो स्ट्रेंथ एरियाज हैं वो थोड़े कठिन लग रहे हैं ढूंढना, और 5 ऐसे एरियाज जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है संभवतः आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। यदि इसका उल्टा होता है कि आप 5 पॉजिटिव एरियाज को बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं और आप अपने बारे में एक अच्छा अनुमान लगाते हैं, अच्छा आकलन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, अपनी काबिलियत के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। लेकिन वहीं यदि ऐसा होता है कि आप 5 अपने स्ट्रेंथ एरियाज को ढूंढने में बहुत परेशान होते हैं, बहुत समय लेते हैं और नकारात्मक जो नेगेटिव आपके एरियाज हैं उनको आसानी से ढूंढ पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नज़रिया अपने प्रति थोड़ा नकारात्मक है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बड़ा सामान्य सा उदाहरण हमें सुनने को अक्सर मिलता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। बात तो एक ही है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है तो इसमें एक सकारात्मकता का बोध होता है। एक ही परिस्थिति अलग अलग लोगों के ऊपर जो अलग अलग प्रभाव डालती है वो कहीं ना कहीं हमारे इसी बिलीफ सिस्टम, हमारे माइंडसेट से जुड़ा होता है। हमारा जो सोचने का तरीका होता है, परिस्थितियों को जो देखने का तरीका होता है, वो लार्जली हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे फॉल्स बिलीव्स जो ऑटोमेटिक थॉट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं वो नेगेटिव ज़्यादातर होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादातर नेगेटिव होती है। तो यदि आपको जानना हो कि आपका माइंडसेट कैसा है, तो सबसे पहले तो आप मॉनिटर करना शुरू करें कि आपके मन में जो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनका नेचर कैसा है। कई बार उन ऑटोमेटिक थॉट्स को आप चाहें तो किसी डायरी में लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए कि एक ही तरह के विचार बार बार किस प्रकार से आते हैं, कितने बेस से वो जुड़े हुए हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप बहुत ही हेल्पलेस हैं, तो आप उस हेल्पलेसनेस से रिलेटेड जो आपके मन में विचार आते हैं उनको कहीं लिखना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करते, तो जो भी स्टेटमेंट्स दिमाग में आते हैं आप उनको कहीं लिखना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सक्षम नहीं हैं, तो कहीं उसको एक बार लिखिए और धीरे धीरे उन स्टेटमेंट्स में पॉजिटिविटी को ढूंढिए या फिर आप उसको धीरे धीरे बदलने की कोशिश करिए। आप जहां ये लिखते हैं अपने बारे में, उसको फिर से आप रिफ्रेम करिए और उसको एक सकारात्मक तरीके से लिखने की कोशिश करिए। आप उसको मन में समझिए, उसको तार्किक बना के समझने की कोशिश करिए, अपने स्ट्रेंथ के साथ उसको कनेक्ट करिए और आप धीरे धीरे पाएंगे कि जो आपका सोचने का तरीका है, यदि वो नकारात्मक है तो धीरे धीरे उसमें सकारात्मकता आनी शुरू हो सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी का एक इमर्जिंग ब्रांच है, जो इस बात का स्टडी करता है कि यदि लोग खुश हैं तो उनको और खुश कैसे रखा जाए। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं, उनकी लाइफ लंबी होती है,
वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी या डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं, उन्हें सर्दी जुकाम कम लगता है, उनके अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी संभावना कम होती है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उनकी अच्छी होती है। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना लेते हैं, ज़्यादातर वो खुश रहते हैं और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जी पाते हैं। यानी उनके लाइफ का जो गोल होता है, जो एम होता है, वो क्लियर होता है और उनके अंदर लोगों के साथ जुड़ने की एक अच्छी काबिलियत होती है। और ज़्यादातर ऐसे लोग स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं और समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं या उनकी वजह से समाज को कुछ मिलता है। पॉजिटिव माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। मुझे यहाँ एक कहानी याद आ रही है रामायण की, जब राम जी ने श्री लक्ष्मण से बोला कि जाओ, रावण मृत्युशैया पर है, थोड़े समय में शायद वो अपना शरीर त्याग देंगे और यही वो समय है जब जाकर तुम उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख सकते हो। क्योंकि राम जानते थे कि रावण के कर्म कैसे भी हों, लेकिन वो ज्ञानी तो बहुत हैं। लक्ष्मण भी इस बात को समझते थे, लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर थोड़ा एटीट्यूड था। वो रावण के पास गए, रावण ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर उन्होंने राम से बोला कि मृत्युशैया पर रावण पड़ा हुआ है, लेकिन अपने ज्ञान की बातें वो साझा नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। श्री राम ने कहा कि आओ मेरे साथ चल, तो देखते हैं। श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए और जाकर रावण के चरणों के पास खड़े होकर उनको प्रणाम किया। रावण ने उनका स्वागत किया और बहुत सारी बातें फिर वहां हुई। रावण ने उनको ज्ञान की बातें बताई। बाद में लक्ष्मण जी ने राम से पूछा कि ऐसा क्या था कि जब मैं गया तो रावण थोड़े एटीट्यूड में थे और आप जब गए तो ऐसा क्या हुआ कि रावण ने आपका स्वागत किया। श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि जब हम किसी से कुछ लेने के लिए जाते हैं, जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें वहाँ कुछ लेने के लिए जाना है तो हम ये मानकर जाएं कि जो सामने वाला है वो हमसे पद में या फिर ज्ञान में हमसे बड़ा है। और जब हम किसी से कुछ लेने जाते हैं तो थोड़े झुक कर जाते हैं। आप जब गए थे तो उनके सिर के साइड में खड़े थे, आप सही एटीट्यूड आपके अंदर नहीं था, आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं था। पर जब मैं गया तो उनको पॉजिटिव माइंडसेट दिखा और इसी वजह से उन्होंने ज्ञान की बातें हम दोनों को बताई जब हम दोनों साथ गए। हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें। अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो माइंड को प्रभावित करते हैं, और उन फैक्टर्स को यदि आप समझ पाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने माइंडसेट को भी प्रभावित कर पाएंगे। बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो में। नमस्ते।